जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जानकी 24। आज हम लोग परसेंटेज में 2 और 3 संख्या से रिलेटेड सवाल देखेंगे। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। और हाँ, इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा क्योंकि मैं आज कुछ सवाल मौखिक ही बोलूँगा क्योंकि इसमें PDF में वो टाइप नहीं हो पाया है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना कम है। तो देखिए, इस वर्बली जब करना होगा तो हम लोग सीधा कर लेंगे कि 50/150 गुणा 100 यानी कि 33.33%। तो वो कैसे होगा? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी कि Q और ये P दो संख्या है। तो P Q से 50% अधिक है, यानी कि Q की वैल्यू कितना दे रखा है 100, तो P कितना है तो 50% अधिक है, यानी कि ये है 150। तो Q P से कितना कम है? तो जब डिफरेंस हम लोग लेंगे तो 50 का, किस से तो P से, P की वैल्यू कितना है 150 और गुणा 100। तो जब काटिएगा तो ये कितना होगा 1/3, और 1/3 किसका फ्रिक्शन वैल्यू होता है 33.33% की, 33.33%। लेकिन पेपर में हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे। पेपर में 50% अधिक है तो सीधा लिखो ना कि 50% अधिक है, डिफरेंस लेंगे 50 ही आएगा। और अधिक है अर्थात 100 में ऐड होगा, 100 में ऐड होगा 50 तो कितना होगा 150 और गुणा 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो 1/3 और 1/3 33.33% है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितना कम है। तो कितना अधिक है 10% अधिक है, यानी कि डिफरेंस लेंगे तो कितना का आएगा 10 का आएगा। और अधिक है यानी कि 100 में जुटेगा 110, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। और बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी 10% अधिक है अर्थात 110 होगी। तो वही तो किया है मैंने, 10/110 गुणा 100 यानी कि 9 सही 1/11%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना कम है। तो 25% अधिक है तो डिफरेंस तो कितना का आएगा 25 का, और अधिक है अर्थात 100 में जुटेगा 125 अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो कितना होगा, ये कटेगा 1/5, और 1/5 कितना का फ्रिक्शन वैल्यू होता है तो 20% की। जो लोग कल और परसों का वीडियो नहीं देखे, प्लीज आप लोग उस वीडियो को देख ले तब इस क्लास को देखें, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन वैल्यू है ये मैंने 2 दिन पहले पढ़ा चुका हूं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि ए की आय बी से 20% कम है, अब देखिए टाइप चेंज हो गया, वो अधिक हो रहा था अब ये कम होने लगा। तो देखिए, ए की आय बी से 20% कम है, यानी कि ये ए है ये बी है। जब बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू क्या है 20% कम है अर्थात कितना है 80 है। तो बी का आय ए से कितना अधिक है, बताओ तो कितना अधिक है। तो 20 अधिक है किस से ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है 80। अब परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना होगा 1/4, और 1/4 कितना का फ्रिक्शन वैल्यू होता है तो 25% का। अब ये कैसे, तो देखो 4 से काटो ना 100 को तो कितना हाल में कटेगा 25 से, यानी कि 25%। अब इसी पर एक और सवाल बनाओ जो बोल रहे हैं हम। यदि ए की आय बी से 40% कम है, ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितना कम है। तो ये देखिए ए है ये बी है। यदि ए की आय बी से 40% कम है, यानी कि बी की वैल्यू कितना है 100 तो ए की वैल्यू कितना होगा 60, क्योंकि 40% कम है, 40% कम है। ठीक, तो ये इससे कितना अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 40/60 × 100,
कितना होगा 2/3, इसको काटेंगे तो 2/3, और 2/3 कितना के वैल्यू होता है तो 66.66% की। एक और सवाल बनाओ, यदि ए की आय बी से 30% कम है, ए की आय बी से 30% कम है, तो बी की आय ए से कितना अधिक है। तो 30% कम का मतलब कितना हुआ कि 30 कम है 30 की, तो कम का मतलब क्या करेंगे तो 100 में से 30 घटाएंगे, अर्थात 70 इंटू 100, तो कितना होगा 3/7, और 3/7 कितने का फ्रिक्शन वैल्यू होता है तो 42 सही 6/7 की। वो कैसे, तो देखो 1/7 होता है 14 सही 2/7 की, तो इसका 3 गुना तो है, ये इसका 3 गुना है, 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 सही 6/7% आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, एक टीवी के मूल्य में 20% की कमी की गई, मूल्य प्राप्त करने के लिए, यानी वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए नए मूल्य को कितनी वृद्धि करनी चाहिए तो 25%। वो कैसे, तो देखो पहले मूल्य कितना था 100 था, 20% अब कम कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया, यानी कि अब मूल्य कितना हो गया 80 हो गया। तो इसे 100 पर लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 80 से 100 जाने के लिए 20 बढ़ाना पड़ेगा। किस से जा रहे हैं हम, तो 80 से, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जब इसे काटेंगे तो ये 1/4 होगा, और 1/4 कितने की फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो 25% की। नहीं समझ में आया तो 4 से काट दो, इसे कितना हो जाएगा 25%। अब हमने वर्बली सॉल्व किया, कैसे किया भाई 20% कम है, यानी कि 20/80 गुणा 100, 1/4, 1/4 कितना 25%। इसी पर एक और इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है, चाहे एक और सवाल लिखो। यदि टीवी के मूल्य में 40% कमी की गई तो वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए उसके मूल्य को कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो देखिए 40% कमी की गई, यानी कि डिफरेंस कितना का आएगा 40 का, और कमी की गई अर्थात कितना होगा 60, क्योंकि 100 में से 40 घटाएंगे 60 इंटू 100 कितना होगा 2/3, काटेंगे तो कितना आएगा 2/3, और 2/3 कितना का फ्रिक्शन वैल्यू होता है तो 66 सही 66% की। अब आए इसके फॉर्मूला को देख लेते, फॉर्मूला क्या होता है। मान लो कि पहले मूल्य कितना था 100 था, अब इसके मूल्य में A% की कमी की गई, यानी कि जब A% की कमी करेंगे तो इसकी मूल्य कितनी हो जाएगी 100 माइनस A हो जाएगी। तो अब इसे बढ़ा इतना प्राप्त करने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो देखिए ये 100 है, ये 100 माइनस ए है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा ए बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ए माइनस है, तो चलो हमने ए बढ़ा दिया। अपॉन किस से बढ़ा रहे हैं तो 100 माइनस ए से बढ़ा रहे हैं, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसी टाइप का सवाल देखते हैं और उसमें मूल्य कमी नहीं वृद्धि होगी, जो कि छूट गया है इसका पीडीएफ। लिखिए सवाल है कि एक टीवी के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई, तो वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए इस मूल्य को कितना कम करना पड़ेगा। तो देखिए अभी मूल्य कितना था 100 था, 25% वृद्धि किया गया, इंक्रीज किया गया, तो कितना हो जाएगा 125। तो इसे कितना कम करना पड़ेगा ताकि हम लोग 100 पर जा सके, तो 25 कम करना पड़ेगा। किस से कम कर रहे हैं तो 125 से, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 1/5, और 1/5 कितने की फ्रिक्शन वैल्यू होती है तो 20% की,
नहीं समझ में आया तो इस 5 को 100 से उड़ा देना, कितना होगा 20। नेक्स्ट सवाल लिखिए इसी टाइप का कि एक टीवी के मूल्य को 40% बढ़ाया गया, वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए इस मूल्य को कितना कम करना पड़ेगा। तो 40% बढ़ा गया यानी कि डिफरेंस कितना होगा, जो 125 यहाँ पर है वो 140 हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस का कितना का मिलेगा, 40% बढ़ाया गया यानी कि 40 बढ़ाया गया तो 100 में 40 ऐड करेंगे 140, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जब इसे काटेंगे तो ये कितना होगा 2/7, और 2/7 कितना का फ्रिक्शन वैल्यू होता है, तो 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%। और भाई इसके फार्मूला के ऊपर चलते हैं कि फार्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए कोई पहले मूल्य कितना था 100 था, अब इसमें a% बढ़ाया गया, a% बढ़ाएंगे तो मूल्य कितना हो जाएगा 100 + a हो जाएगा। तो हमें कितना मूल्य को कम करना पड़ेगा, तो 100 + a है और 100 पर जाना है, यानी कितना कम करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा किस से, तो 100 + a से, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यही इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सैलून की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि की गई, तो कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला आप लोग सीखिएगा, लेकिन पहले आप लोग वर्बली कर लीजिए। और देखिए मैं इसे 3 तरीका से करता हूं, 1 2 3। मुझे करना तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि 32% हो जाएगा, 32% हो जाएगा। 32% कैसे होगा, तो देखो पहला मेथड है, यहाँ देखना पहले मूल्य कितना था 20% वृद्धि की गई, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी कि पहले मूल्य जो था वह कितना था 5 था, 20% वृद्धि किया गया, मूल्य कितना हो गया 6 हो गया। फिर से देखिए नेक्स्ट लाइन पढ़ेगा तो फिर से 10% वृद्धि किया गया, यानी कि पहले मूल्य कितना था 10 था, अब 10% की वृद्धि हुआ यानी कि कितना हो गया 11 हो गया। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा 50 और ये कितना होगा 66। तो ये कितना इससे अधिक है, कितना अधिक है, तो 16 अधिक है, किस से अधिक है, तो 50 से, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32%, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया था। सेकंड ये थी आप किस तरह कीजिएगा, तो देखिए 20% की वृद्धि हुई मतलब कि 6/5, क्योंकि 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/5, तो 1 बढ़ाकर लिखेंगे 6/5। फिर 10% की वृद्धि हुई तो 10% की फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी कि वृद्धि हुई, यानी कि इसे ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 11/10। तो बात तो वही आ गई कि 66/50 हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ है, तो 16 का, किस से, तो 50 से, तो 100 पर कितना होगा, आप लोग इसे काटिएगा तो 2, यानी कि 32%। दूसरा एक फॉर्मूला होता है EB फॉर्मूला, जिस पर परसेंटेज में अनगिनत सवाल बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग से एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग फार्मूला भूल जाते हैं, इसलिए मैं पहले सवाल करा देता हूं तब फार्मूला बताता हूं। आइए फार्मूला देख लेते क्या होता है। AB फार्मूला क्या कहता है कि आप A लिखिए प्लस B लिखिए प्लस A × B / 100। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। और इसकी चिन्ह देखो, ए पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, बी भी पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, और इसमें भी ए जो है
ये पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, यानी कि चिन्ह जो है ए और बी के अनुसार चलेगा। तो इस सवाल में देखते हैं क्या दिया है कि पहले 20% की वृद्धि हुई तो आप 20 लिखे, लेकिन 20 किस में वृद्धि हुआ यानी कि प्लस है, और कमी हुई मतलब निगेटिव, यानी कि वृद्धि हुआ 20 का, फिर 10% का वृद्धि हुआ अर्थात 10, और फिर क्या करेंगे कि दोनों जगह तो वृद्धि हो रहा है, तो अर्थात 20 गुणा 10 अपॉन 100। तो ये देखिए इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, तो 10 और 20 कितना हुआ 30, और 2 ये कितना हो गया 32%, कितना हो गया 32%। तो फॉर्मूला लगाने से ज़्यादा आसान होता है वो वाला जो पहले हमने बताया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 15% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी? तो 15 5 20 और 15 5 75, यानी कि 20.75 ऑप्शन बी, क्योंकि 15 पहले 5% की वृद्धि हुआ, फिर 15% का वृद्धि हुआ, फिर दोनों जगह वृद्धि ही हो रहा है, तो प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस ही होता है, 5 गुणा 15 अपॉन 100। तो इसे जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 5 20 प्लस ये 15 5 75, 75/100, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे 20.75% हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। तो आइए हम लोग इसे पहले उस तरीका से सॉल्व कर ले, फिर फॉर्मूला पर करेंगे। पहले 10% की वृद्धि की गई, 10% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी कि 10 में एक ऐड करेंगे 11/10, फिर 20% की कमी की गई, तो 20% कमी की गई यानी कि संख्या बची कितनी 80%, 80% की फ्रिक्शन वैल्यू 4/5, तो कितना हो गया, इसे काटेंगे जब तो ये 2 से कटेगा और ये 5 होगा, यानी कि 11 दूनी 22/25, तो टोटल कितनी की कमी आई, तो 3 की कमी आई, किस पर 25 पर, तो 100 पर कितनी की कमी आएगी 12% की, 100 पर कितने की कमी आएगी 12% की। अब आइए फॉर्मूला से करते हैं। तो फॉर्मूला में क्या कह रहा है कि 10% वृद्धि की गई अर्थात 10, फिर 20% कमी की गई, तो कमी के लिए निगेटिव चिन्ह लगाएंगे, फिर प्लस माइनस क्या होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर तो इंटू में लिखा जाता है, यहाँ पर जब इंटू में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा कि देखो यहाँ पर तो चिन्ह होता है प्लस का, फॉर्मूला हम लोग पढ़े a + b + a × b अपॉन 100, तो यहाँ पर तो a प्लस में दे रखा है, b माइनस में दे रखा है, ये प्लस का प्लस, फिर जाकर 10 जो है ये प्लस में है, लेकिन जो 20 है 20 है वो किस में है माइनस में है, 20 जो है वो किस में है माइनस में है। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा -10 और माइनस अपॉन 100 जब करेंगे तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि -2, तो टोटल कितना होगा -12%, यानी कि 12% की क्या होगी कमी होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए एक घड़ी की कीमत को 20% कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, यानी कि पहले मूल्य था इसका 5 रुपये, अब 20% की कमी हुई, अब कितना हो गया 4 रुपये प्रति घड़ी हो गई। तो जो संख्या थी उसमें 40% की वृद्धि आ गई। 40% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, यानी कि पहले 5 घड़ी बेची जाती है तो अब कितनी बेची जा रही है 7 घड़ियाँ बेची जा रही है। तो टोटल कितने की वृद्धि हुई, तो टोटल वृद्धि जब निकालना हो तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 25 और ये कितना होगा 28, तो कितने की वृद्धि हुई तो
3 की 21 पर, तो 25 पर, तो 100 पर कितनी होगी, तो चढ़ती है 12%। कितनी हो जाएगी, 12%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए वही है कि बियर सैम की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, कुल कितनी हुई, तो बर्नवा और ठोल से यानी कि 8% इंक्रीज हुआ। 8% इंक्रीज हुआ, कैसे हुआ, तो देखो 20% की वृद्धि हुई, नहीं समझ में आए तो आप सीधा लिखो ना, 20% की वृद्धि हुई यानी कि 120%, फिर 10% की कमी हुई का 90%। 90%। तो जब देखिए ये इन 100 का, क्योंकि संख्या क्या थी 100, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो पहले इसमें 20% की वृद्धि किया गया अर्थात 120%, फिर इसमें 10% की कमी कर दिया गया अर्थात 90%। तो देखिए 1% हटाओगे तो 2 जीरो, फिर 1% हटाओगे तो 1 2 जीरो, यानी कि बर्नवा ठोल से 108 हुआ। पहले मूल संख्या 100 होती है, लेकिन ये 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है, अर्थात 8% का इंक्रीज हो गया, 8% का इंक्रीज हो गया। तब भरभली सॉल्व करें। रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम की कीमत में 10% कमी हुई, फिर से 10% की कमी हुई। अब देखो कमियां दो दो बार हो रही है, तो कितना होगा, 9 9 81, 19% की कमी हो जाएगी। फॉर्मूला से चलते हैं तो पहले हम 9% की कमी करेंगे, फिर 9% की कमी करेंगे, फिर यहाँ पर हम जानते हैं प्लस होता है, फिर -9 गुणा -9, तो ये कितना होगा, तो आप इसे जब हम लोग करेंगे तो ये कितना होगा, -18, ये माइनस माइनस कितना होगा, बटा में तो 100 होगा, माइनस माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 81/100। तो हमें कितनी की कमी हुई, 19% की कमी हुई। एक मिनट 10 न लिखना है, 10% की कमी की गई है, तो -10 अब फिर यहाँ पर जो होगा वो प्लस -10 इंटू -10/100। तो ये देखिए माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है, 1 0 2 0 से 1 0 2 0, यानी कि टोटल कितनी की कमी हुई, तो ये तो -20 होगा, अब प्लस ये कितना होगा 1, यानी कि टोटल कमी कितनी हुई, 19% की कमी होगी। टोटल कितनी, 19% की। आप इस फॉर्मूला पर चले जाइए, इंटू B/100, या फिर इस मेथड से बना लीजिए। पहले मूल कितना था 10, अब कितना हो गया, 10% की कमी होकर 9 हो गया। पहले मूल कितना था 10, फिर 10% की कमी हो गया, मूल कितना हो गया 9, यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 100 और ये कितना होगा 81। कितनी की कमी हुई, 19 की। किस पर, 100 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो बचा 19%। तो आपको इस तरह माइंड में एथी करना है, जिस तरह हमने किया भाई 10 से 19% हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए व्यंजन एक्स वाई के दोनों चरों x तथा y के मान में 20% की कमी होती है, तो इस व्यंजन एक्स वाई में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो 36% की। वो कैसे आएगी, तो देखिए 20% की कमी, x में भी 20% की कमी हो रही है और y में भी 20% की कमी हो रही है, तो 20% की फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। 1/5, यानी कि मूल्य संख्या कितनी है 5, तो कमी कितनी की हुई 1 की, तो संख्या कितनी बनेगी 4/5। तो इक्वेशन हमारा यही न है, x इंटू वाई। 20% की कमी करेंगे तो कितना लिखेंगे 4/5 गुणा 4/5, फिर कितना बनेगा 25, ये बनेगा 16।
16/25। तो इसको जब करेंगे तो कितना कमी है, तो 9 की कमी है। किस पर कमी है, तो 25 पर। तो 100 पर कितने की कमी है, तो इसे काटेंगे तो ये 4 कितना आ जाएगा, 36%। कितना आएगा, 36%। या फिर आप ए बी वाला फॉर्मूला पर चले जाइए। जब आप ए बी वाला फॉर्मूला पर जाइएगा तो वो किस तरह से बनेगा, देखिए -20 -20 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस 20 गुणा 20 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, आइए 2 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि -40 + 4 बराबर कितना होगा, 36%। 36%। और 5 मिनट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक सर्कस के टिकट की कीमत में 50% बढ़ाई जाती है। आप लोग ये बना लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी वही टाइप का सवाल है। ए की आय में 50, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने कम है। वही सवाल है, कितना हो जाएगा, तो 20%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक मिनट। हाँ देखिए, एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। परिणाम में 72, परिणामी संख्या 72 है, तो मूल संख्या बताएं। ये कोई नंबर है, ठीक। इसमें पहले 25% की वृद्धि की जाती है। 25% की फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4। 1/4 जब वृद्धि किया जाता है तो ऐड किया जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/4। फिर इसमें 10% की कमी की जाती है। 10% की फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। कमी होगा यानी कि घटेगा, 9/10। और ये जो परिणाम हुआ ये किसके बराबर है, 72 के। तो n का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा। तो जब हम देखेंगे तो इसे काटेंगे तो ये कितना होगा, देखो 8 थाली में कटेगा। 5 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 2। यानी कि 4 दूनी 8। n की वैल्यू कितना दे रखा है, n की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 8 × 64, 64। ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। तो इसे बनाने के लिए देखिए, पहले 10% घटाया जाता है, यानी कि संख्या कितनी हो गई, 9/10। 10 थी लेकिन 10% घटाने पर संख्या कितनी होगी, 9/10। फिर 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि 11/, ये कोई n संख्या है, इसे पहले 10% घटाया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया। अब कह रहा है तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। तो जो संख्या प्राप्त हुई वो वास्तविक संख्या से 50 कम है, अर्थात n-50 है, n-50 है। तो n की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए ये कितना होगा, 99, और ये कितना होगा, 100। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 n ये है, 99 n ये है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 ही होगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 ही होगी। नहीं, एक मिनट, 50 100 से मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई इसको किए थे तो 100 से मल्टीप्लाई इससे भी होगा, यानी कि 5000। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाता है। इस संख्या को कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि 375 हो जाए। मान लो ये कोई संख्या है n कोई संख्या है, इसे 25% घटा दिया जाए। घटाने का मतलब कितना हुआ, 3/4 कर दिया गया, क्योंकि 25% की फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, और घटा करके किया गया 3/4। तो ये संख्या जो है 225 हो जाती है, 225 हो जाती है।
तो 2 2 5 हो गई, तो मूल संख्या n के मान कितना होगा, तो 3 से काटिएगा तो 8 का 24, 1 और 4 12, 1 मिनट, 17 का 21 और 35 15, 75, चौका कितना होगा, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 300। लेकिन 300 नहीं, हमें प्राप्त करना है कितना 375 करने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा इसमें, तो 75 की, किससे बढ़ा रहे हैं, तो 300 से कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 75 की, किससे, तो 300 से, तो 100 पर कितना करना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 3 से कटेगा ये, तो कितना होगा 25%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और कल हम लोग 3 संख्या से रिलेटेड सवाल करेंगे। आज 2 संख्या हो गया, कल 3 संख्या से रिलेटेड करेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।